सबका धन्यवाद। लगातार 6 दिन से इस तपती धूप के अंदर आप राजस्थान के जवानों को न्याय दिलाने के लिए एसआई भर्ती अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, तमाम अभ्यर्थी हमारी छोटी बहन है जो 3 दिन से आ रही है, निश्चित रूप से ये सारा राजस्थान का नौजवान अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आप न्याय के बहुत नजदीक हो, न्याय भी मिलेगा। एसआई भर्ती भी रद्द होगी, आरएस उसकी भी सीबीआई जांच कराएंगे, पेपर जो इसका रीट का हुआ लेवल फर्स्ट उसको भी रद्द करा के सीबीआई जांच कराएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार कराएंगे। नौजवानों को पूरी ताकत के साथ लगना है और नौजवान अगर 1-2 दिन अपनी ताकत इस प्रदेश के हित के अंदर लगा दे तो मेरे से ज्यादा भला आप खुद का हो जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय नहीं, लोग तो 9 दिन बाद के अंदर भूल जाते हैं। मैं तो पहले ही साल के अंदर आंदोलन के अंदर आप देख रहे हो मैं आपके बीच आके बैठा, तब आपने प्रॉमिस किया था कि एक बार आप हनुमान जी आ जाओ फिर हम सब संभाल लेंगे, लेकिन मुझे आपको संभालना पड़ रहा है, आप इतना संभाल नहीं पा रहे हो। तमाम 4 लाख जो विद्यार्थी जयपुर के अंदर पढ़ रहे हैं अपनी ड्यूटी लगा रहे, 2000 हम आज जाएंगे, 2000 हम आज जाएंगे, पेपर भी देने भी तो जाते हो, गाँव भी जाते हो छुट्टी के लिए। तो ये तो आपके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, राजस्थान के सम्मान की लड़ाई है। दिल्ली देख रहा है कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की ताकत कितनी है। क्या वो नौजवानों के नेता है? क्या नौजवान उनको अपना भाई मानते हैं? क्या नौजवान उनको आइकन मानते हैं? उनके साथ कितनी तादाद के अंदर आते हैं भाइयों। बड़ी बड़ी 7-7 लाख लोगों की रैलियां राजस्थान के अंदर करी, उन रैलियों को आगे वसुंधरा को झुकाया, किसान का 50,000 का कर्जा माफ कराया, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, 5 हॉर्स पावर की बिजली मुक्त फ्री करवाई, सशक्त लोकायुक्त, आरपीएससी भंग करो और जितनी भी पेपर लीक की घटना है उन सब की जांच सीबीआई एसओजी करे। एसओजी के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है, जो मोल भाव हो रहा है, उसको भी खत्म करें। आज हमने मंत्री के खिलाफ जो दस्तावेज दिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है और भजन लाल जी और इनकी सरकार कहीं न कहीं मंत्री ऐसे इनके राज जानता है जिसकी वजह से अकेला मंत्री और कई ब्यूरोक्रेट सरकार पे भारी पड़ रहे हैं। इन नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सत्ता के शिखर पे बिठाया और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं तमाम पार्टियों को नेताओं से अपील करूंगा, तमाम विधायकों से जो छात्र राजनीति से आए उनको अपना आप आके बैठना चाहिए। हाँ, बीजेपी के लोगों को तो बैठेंगे नहीं बैठे क्योंकि डर लगता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता उनको कौन निकाल रहा है? और जो आपके बीच कमिटमेंट करके आए कि हम जब भी जाएंगे विधानसभा में उठाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं आ रहा है। हमने तो हमारा झंडा भी नहीं लगा रखा। आरएलपी प्लस संघर्ष समिति, आप आ जाओ, 1 घंटे अपनी बात करके चले जाओ तो बड़ा समर्थन मिलता है। मैं उनको अपील ही कर सकता हूँ और मेरी अपील नहीं मानेंगे तो ज्यादातर 28 के अंदर घर बैठ जाएंगे, भूतपूर्व विधायक हो जाएंगे। कई भूतपूर्व हो गए थे, कई हो गए थे, कईयों को हमने बढ़ाया, कईयों को वापस बिठा देंगे। आपको कल इस बात को विशेष रूप से सुनना, कल आपको ज्यादा संख्या के अंदर आना है। आपने खुद ये प्रॉमिस किया था कि 30-31 को बड़ा सावा है, इधर 30-31 को कम आएंगे, 30 और 1 को कम आएंगे, 30-1 का सावा है और 2 तारीख को आ जाएंगे। 2 तारीख आपके हिसाब से मैंने रखी। कल कितनी तादाद में आओगे बताओ आप? बोलो तो। अरे आवाज तो ढीली पड़ गई, आई मेरी कहां से होगा? हर जो आज आया है वो 2, 4, 5 को लेके आएगा, ठीक है? और कल टाइम पे पहुंचना है। ये मैं भी 2:30-3 वाला जो है ना वहाँ तुम्हारा वेट करता रहता हूँ, फिर 2-2:30 बजे आता हूँ। तुम सब 11 बजे 11:30 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना या सीधे यहाँ जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। तुम्हें मजा आता पैदल मार्च करते हुए, मैं भी इधर पैदल मार्च करते हुए रख रखा। ये मैंने क्वार्टर भी तुम्हारे लिए रख रखा है, किराया भर रहा हूँ इनका, ताकि आंदोलन में फटाक से यहाँ से सीधा आ जाए, वहीं चले जाए, आंदोलन में ज्यादा दिक्कत नहीं हो आप बच्चों को। और कल छात्राएं भी ज्यादा संख्या के अंदर आए, यह आपकी ड्यूटी है। हम भी प्रयास करेंगे। शंकर जी अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, गर्ल्स से सबको कहता हूँ भाई सब भाई बहन और मिलने जुलने पारिवारिक लोग, कल आप ज्यादा यार मैच देखने कितने लोग जा रहे हैं बताओ मुझे? दिखता है क्या नजदीक? तो कौन काम आ टीवी पर अच्छा दिखता। मैच देखने लाखों जा रहे हैं। एक कथा हो रही है आज महाराज की, उसमें 1 लाख लोग जा रहे हैं कि रामलीला के अंदर रोल कर रहे हैं लोग। कई तो नेता भी आपको ऐसा दिखता है जैसे रामलीला वाले थे। 1-2 नेता बताओ आपको ऐसे नहीं लगते जैसे रामलीला में काम करते थे? उनकी बॉडी लैंग्वेज और खड़े रहते हैं, बालों की स्टाइल नहीं लगती रामलीला में थे? ऐसी मांग रखी है जैसे कोई अभी हाथों हाथ भर दो मांग मांगते हैं। तो ये तो रामलीला, इसमें अभी कहते नाचने वाली कोई आ गई, उसको देखने छा रहे हैं, वो कमर हिला रही है और तुम क्या बजा रहे हो? क्या इसमें ही रहोगे क्या? क्या राजस्थान को बिहार बना दोगे? तय कर लिया क्या आप लोगों ने?
कि भाई गंगाजल मूवी अभी यहीं बने राजस्थान में। गैंगवार की घटनाएं, अपराध, बजरी का खेल, जिस तरह हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोज ये जो बच्चे आ रहे हैं, भागने की घटनाएं, नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार, हर मामले में फर्स्ट आ गए अपन, अपराध में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में और तमाम जगह पे। लेकिन लड़ाई के अंदर तो आपका मान सम्मान मैंने ही बढ़ाया देश के अंदर। इस देश के तमाम राज्यों में बात चल गई कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल लड़ाका है, अपनी पार्टी बना के अपने लोगों के साथ साथ देश के जवान किसान के लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये लड़ाई आप जीत गए तो अग्निवीर को भी 4-6 महीने के अंदर समाप्त करा के सेना को भी बड़ा जो मायूसी है हमारे बच्चे जाते हैं उसको भी हम पार पटवाएंगे। आपको तो खाली आना ही तो यार, आ जाओ कल बड़ी संख्या के अंदर आना। तुम कल बड़ी संख्या में अगर नहीं आए ना तो मैं मानूंगा, फिर तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, फिर दूसरे लोगों को बुलाऊंगा अलग अलग। घने लोग बैठे राजस्थान में, फिर हम दूसरे तरीके से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने आप आओ, जो लगातार 6 दिन से आ रहे हैं उनको तो आना ही है, उनकी ड्यूटी है। पहले दिन से मेरे साथ बैठा है, वो सुबह शाम तक मेरा ध्यान भी रख रहे हैं, मेरी सुरक्षा भी कर रहे हैं, सारा काम देख रहे हैं। तो बच्चों, कल बड़ी संख्या के अंदर आपको उपस्थित होकर भजन लाल जी को दिखाना है कि हनुमान बेनीवाल जी अभी संख्या इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, अभी तो आह्वान किया है, हम भी धीरे धीरे चलेंगे, हमारे क्या फर्क पड़ेगा। भजन लाल चल रहा धीरे धीरे, हम भी धीरे धीरे चल के मौका आते ही फिर ताकत दिखा देंगे। और आवश्यकता पड़ी तो सरकार से 2-2 हाथ भी कर लेंगे हमारे नौजवान, इस बार पीछे नहीं हटेगा नौजवान। ये मैं आपको बताता हूँ। वीर सेना जी महाराज के भक्तों को, इस राजस्थान के नौजवानों को, राम साहब वीर के भक्तों को, तमाम हमारे गुर्जर, यादव, मीणा, तमाम जातियों के बच्चे बैठे, ब्राह्मण भी बैठे यहाँ पे। तो इन बच्चों को, हमारी बेटियां, ये बच्ची जिसको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, तो हिम्मत और हौसले के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को पुलिस ले जाती है, तब उस पर क्या बीतती है वो हम जानते हैं। तो आप निश्चित हो जाए, आने वाला समय आपका, एक लड़ाई आपको लड़नी होगी और देश में मैसेज देना होगा कि राजस्थान के लोग रोटी खा के सोते नहीं है, राजस्थान के लोग लड़ाके हैं। ये संदेश आपको देना होगा। वो 70 साल के अपने बुजुर्ग ये संदेश नहीं देंगे, ये नौजवानों को संदेश देंगे। तो भाई दो संदेश, कल बड़ी संख्या में आओगे कि नहीं आओगे? तो कल बड़ी संख्या में आ जाओ, भजन घुमा देंगे भजन मंडली से। कल के बाद 1-2 और प्रदर्शन हो सकते हैं और मैं तो हाईकोर्ट से भी अपील करूंगा, खुद ही कर दे। क्यों आप सरकार का कर रही, सरकार क्या करेगी? रद्द करो आदेश, हो गया काम। बाद में सीबीआई डिमांड अपन करते रहेंगे। मैं तमाम छोटे भाइयों को धन्यवाद इस बात का कि हमेशा आप आ रहे हो। और घर परिवारों के अंदर शादियां, बड़ा सीजन, सावा, फिर भी आप पूरा टाइम दे रहे हो। मैं भी आपके बीच पूरा टाइम दे रहा हूँ। कल से आप बड़ी संख्या में आओगे, चाहेंगे कि 1-2 दिन धरना स्थल में रात को हम लोग भी धरना स्थल पर रहें, ठीक है? ये भी अपन करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल बड़ी संख्या में आना है। जो लोग रोज 20 लड़के लेके आ रहे हैं उनको 100 लेके आना है। आज मैं ड्यूटी भी लगाऊंगा सबकी कि कौन 50 लाएगा, कौन 60 लाएगा, कौन 100 लाएगा। और जो सबसे अच्छा काम करेंगे उनको आरएलपी के अंदर अच्छे पदों पे भी लेके जाऊंगा। और देखो, मेहनती लोगों को जाऊंगा, मैं अकेला मैंने थोड़ी करूंगा, कराऊंगा। नए बच्चों को मौका दूंगा। भाई करीब तो छोड़ के भाग गए, अब हमारे पास ओरिजिनली बच्चे हैं सारे, जो बच्चे। अब महेंद्र जी को थोड़ी भागने वाले है क्या? 2-4 वो है तो 2-4-5 धरने की वजह से भाग जाएंगे कि साहब तो धरना दे रहा हो, भाग छूटो बीजेपी कांग्रेस। तो अच्छे नेता, नए नेता तैयार करेंगे। हमारी स्टूडेंट विंग का भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज कल में हमारी छात्र संगठन की भी घोषणा कर देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तमाम देश चुनाव लड़ेगा। एनएसयूआई, एबीपी ने ठेका नहीं ले रखा कि हमारे ही बच्चे एनएसयूआई के अंदर हैं, हमारे ही बच्चे एबीपी के अंदर हैं, लेकिन वो संगठन कह रहा है हनुमान जी के आंदोलन में मत जाओ, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं देंगे। वो जो फोन करते हैं, आप संगठन बनाओ, बना देंगे संगठन। 1-2-3 दिन लगेगा, पहले ये जीत संगठन और उसके बाद मजबूती से लड़ाई। 5 साल जो पिछली बार कमी आ रही है उनको दूर करते हुए, आपको पता धन की कमी सबसे बड़ी होती है। हमने कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं खरीदा, मैंने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा भी नहीं। ये कांग्रेस के नेता हूं, मैंने कहा मुझे बॉन्ड तो दिखा दो यार, कौन सा होता है। वो बेचारा लेके आया फोटो कॉपी करा के, बताना मत साहब, ये मेरे फोन में फोटो खींच के लाया हूँ, ये बॉन्ड होता है। 1 रुपया नहीं मांगा राजस्थान की जनता से। ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे आपको, बताओ मुझे, जिसका जयपुर में 1 इंच जमीन नहीं। मेरे साथ जो अध्यक्ष थे, मेरे से पहले अध्यक्ष थे, किसी को 100 बीघा है, किसी को 200 बीघा, 50 मकान, 40 मकान। हो सकता है कि 100% में सही नहीं हो, 5% कमी है, गुस्सा आ जाता है, इसलिए आता है कि कोई काम सही नहीं होता। लेकिन प्रयास तो 24 घंटे आपके लिए कर रहा हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, कब बड़े होंगे वो। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। किसी घर में अगर IAS बनता है, RAS बनता है, थानेदार बनता है,
मुझे खुशी होती है कि कोई किसान का बेटा बेटी अधिकारी बनाओ, मेरा ही परिवार है। तो मैं अपना परिवार मान के मैं लंबे समय से लड़ रहा हूँ और लग रहा हूँ। कई लोगों को, कांग्रेस के लोग तो बिलों में चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट से, कहाँ गए आप? तो कह रहे थे पुनर्गठन कराओगे। अब कम लोग सड़क पर आ जाओ, एक धरना प्रदर्शन कर दो तो ही मान जाएगा आप कुछ कर रहे हो, और आपका काम भी निकल जाएगा क्योंकि आप करोगे। और आपकी बीजेपी में अच्छी है दिल्ली के अंदर, हो सकता है कि आपका वेट कर रही हो बीजेपी कि आप करो और एक दो को पकड़े। तो कांग्रेस के तो गुट बने हुए हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी भी आगे चाहती है। मैं डॉक्टर साहब उनको भी कहना चाहूंगा, मेरा अच्छा प्रेम है उन लोगों से, कि आप सरकार में बैठे दो बयान कि हमारा कमिटमेंट था, ये बोलो। इसमें क्या, लोकतंत्र के अंदर जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। मैं अगर वसुंधरा के खिलाफ नहीं बोलता तो मैं भी कहीं पड़ा रहता, पूर्व विधायक बनाओ कोने के अंदर, कौन पूछता मुझे, बताओ। तो मैं लड़ा, समय लगा, लेकिन वसुंधरा मेरा बाल बांका नहीं कर पाई, और मैं आज आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा मजबूती के साथ उठा रहा हूँ। सम्मान इस देश से, लेकिन पूरी ताकत के साथ कल आप लोगों का आना है। कल हो सकता है थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है, इसलिए उसी हिसाब से आना। सब लोग ये नहीं कि मैं ही रहूं, भाग जाओ गर्मा गर्मी में, आ जाओगे ना, तो आ जाओ कल सब लोग, है ना। जोरदार जयकारे लगाओ। जी महाराज की, गजानन जी महाराज की, गोविंद देव जी भगवान की, राम साहब पीर की।